जय हिंद प्रिय छात्रों। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 19 नवंबर को आपका भी सेंटअप एग्ज़ाम है और हिंदी विषय का है, तो इस वीडियो को देखकर जाना है। इसके अंदर से ही पूरा प्रश्न रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हो तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखकर समझते हैं। प्रिय छात्रों, पहला नंबर प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। एक बात को ध्यान देना है, इस पूरे सृष्टि में जो कोई शब्द में आपको कोमलता दिखाई दे तो हमेशा वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय को समझना पड़ेगा। देखिए, उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़कर और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय। यानी एक बात यहाँ से सीधा से साफ हो गया, उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पर प्रत्यय का बात हुआ है तो निश्चित है कि इस शब्द के अंत में जुड़ा होगा ना। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय आपको बतलाना है। एक बार उच्चारण करो, अग्रजा आ। यानी देखो जोर कहाँ पे पड़ रहा है, तो आ पर, अग्रजा आ पर। यानी अग्रजा शब्द में जो प्रत्यय है आ है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न है, मदन किसका बेटा है। तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्स मुलर को। दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रपद वाद्य के प्रवर्तक कौन है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। आठवां नंबर प्रश्न है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, सात। दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात को ध्यान देना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो देखिए, नाखूनों को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना किस ओर इशारा करता है। तो देखिए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि नाखूनों का बार बार बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो नाखूनों का बार बार बढ़ना हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। तो ललही सिंह यादव ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। देखिए, 4 के नीचे एक रेखा खींचा गया, इसलिए कहा जा रहा है आपसे कुल 4 आदमी है तो रेखांकित शब्द में बताना है कौन पदबंध है। तो विशेषण पदबंध। इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है तो सरल वाक्य है। इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात को ध्यान देना है, सरल वाक्य में जो होता है आपको एक वाक्य दिखाई देगा, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में आपको 2 वाक्य दिखाई देंगे, जबकि सरल वाक्य में आपको एक ही वाक्य दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, 15 नंबर प्रश्न है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणाकर मूले। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है।
तो उपमेय आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो भोज, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मार दिया था, यानी बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है? देखिए, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी जन्म लेना, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है लंबोदर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास है। देखिए, अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक ट्रिक है, अव्ययी भाव समास में जो उसका शुरू में होगा उसमें देखिएगा उपसर्ग लगा रहता है। अव्ययी भाव समास के शुरू में आपको क्या दिखेगा? उपसर्ग दिखेगा। जैसे कि शुरू में आपको प्र दिख जाएगा, यथा दिख जाएगा आपको, यथा, प्रति, ऐसे करके आपको दिख जाएगा, औ दिख जाएगा, ये सब यानी शुरू में आपको दिख जाएगा उपसर्ग। जब भी आपको उपसर्ग दिख जाए तो अव्ययी भाव समास होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास। देखिए, जब तत्पुरुष समास का आप विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, इसमें आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे, जैसे कि रंगमंच यानी रंग के लिए मंच, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसको तोड़ने पर देखिए, विग्रह करने पर क्या मिल रहा है? कारक चिन्ह मिल रहा है। तो जब भी तोड़ने पर आपको कारक चिन्ह मिल जाए तो वो तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है ना, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद, यानी जिस समास में दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है ना, ये इसका जो पद होता है संख्यावाची होता है, इसका पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, जैसे कि त्रिलोक, त्रिभुवन, पंचवटी, ऐसे करके होता है, चौराहा, ये सब द्विगु होता है। यानी द्विगु में जो होता है संख्यावाची शब्द इसके प्रथम पद में जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशा जोड़ धरा, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद यशा जोड़ धरा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो वाक्य दोस्तों आपको देखना है, शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। दोस्तों ये सभी के सभी जो है गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है? यह अशुद्ध है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के घर। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? तो सुमित्रानंद पंत, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो जनतंत्र का जन्म, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। 32 नंबर प्रश्न है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इस दुनिया में, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रानंदन पंत, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किस कवि ने
वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, नगर संवेदना के कवि हैं? तो कुंवर नारायण। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो हिरोशिमा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत। 38 नंबर प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? तो घनाक्षरी में। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा और अवधी में। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। देखिए इनको जो है शॉर्ट नेम जो है अज्ञे लोग कहते हैं, लेकिन इनका पूरा जो नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, याद रखना है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 11 बजे। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रंगप्पा जो था जुआरी था। 46 नंबर प्रश्न है, सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़िया। 47 नंबर प्रश्न है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 3। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? भौरी ने। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 25 से अधिक। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? अनुजा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? अधीन। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, दास शब्द का पर्यायवाची है? चाकर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, अपेक्षा शब्द का विशेषण है? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित। विशेषण का मतलब होता है उस चीज को फैला देना, विस्तृत कर देना, विशेषण कहलाता है, ठीक है। अपेक्षा का अपेक्षित। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद है? तो वाक धन जाल। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक जोड़ जाल कहिए या इस जोड़ को जोड़ ना कहकर धन कहा जाता है, तो वाक धन जाल। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पूरब शब्द संज्ञा है? पूरब शब्द शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? यह सर्वनाम है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है,
गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, अच्छा बुरा भला ये सब क्या है, गुण है, ठीक है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। 64 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव नाम था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाता है वो लेखक के रिश्तेदार लगाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछा जाता है कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगा था? तो 11 रुपए। इस बात को याद रखना है। चलिए, 66 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो माता जी को, यानी अम्मा को। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कोलकाता में। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका मन क्या हो, साफ सुथरा हो। 69 नंबर प्रश्न है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करील की कुंजों पर, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घाना नंद को, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ग्राम्या से, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन लाल करता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाए। 75 नंबर प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान। देखिए क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए, 76 नंबर प्रश्न है, सरोज का संधि विच्छेद है सरह जोड़ जा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सराधन ज या सरा जोड़ जा, आप बोल सकते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द है गणित। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? ये जो है एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम पुल्लिंग है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभा नेत्री। 81 नंबर प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो दोस्तों भविष्यत काल। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जाने का बात हो रहा है, मैं कल जाऊंगा यानी भविष्य में जाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, 82 नंबर प्रश्न है, गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह में प्रवेश दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, सुख शब्द का पर्यायवाची है, सुख शब्द का पर्यायवाची बतलाना है। सुख का हो जाएगा प्रसन्नता। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, छूत शब्द का विलोम है अछूत। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, दांत
काटी रोटी मुहावरे का अर्थ, देखिए दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, उग्र शब्द का विलोम है सौम्य। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? तो कर्मधारय है, यानी श्याम सुंदर, यानी सुंदर कौन है? श्याम। श्याम कैसा है? सुंदर है। ठीक है, तो दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तो देखिए, जो शब्द संस्कृत से हूबहू, यानी संस्कृत के शब्द को ही क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो देखिए, जो संस्कृत का शब्द होगा वो क्या होगा? तत्सम। तो यहाँ पर देखिए, तो ये लोटा, कटोरा, ये सब जो है ये देशज है। ठीक है, लेकिन कर्पूरी ये जो है ये आपका तत्सम है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ आपको बतलाना है। तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। 90 नंबर प्रश्न है, सादर का विलोम है निरादर। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, दसमुख कौन समास है? तो दसमुख जो है बहुब्रीहि समास है, इसलिए आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बहुब्रीहि समास में जो है ना, देवी देवता राक्षस के नाम आते हैं। ठीक है, चलिए। 92 नंबर प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, उदय का संधि विच्छेद करें उत जोड़ अय। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत जोड़ अय। 95 नंबर प्रश्न है, निवास शब्द में उपसर्ग है तो नी है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग शुरू में जुड़ता है। ठीक है, तो वास में देखिए, वास में क्या जुड़ गया? नी उपसर्ग, तो बन गया निवास। ठीक है, चलिए। 96 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो रोटी का। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैदीश्वरन। ठीक है, वैदीश्वरन मंदिर में। 98 नंबर प्रश्न है, टक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? देखिए, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आज का लास्ट नंबर प्रश्न, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और इसी तरह रोजाना आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा की बहू का जो नाम था नजम्मा था, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगमा की बहू नजम्मा थी। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।